हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं सेल बायोलॉजी, सेल फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देख लीजिए। सेल बायोलॉजी, सेल फॉर्मेशन के लिए टॉपिक्स। ये एक सेल होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वह एक केंद्रक होता है। जो सेल फॉर्मेशन कैसे होता है, एक सेल होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है चारों तरफ। यही केंद्रक न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म का घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन कोशिका वृद्धि होने के बाद साइटोप्लाज्म दो भागों में टूट जाता है, जिससे न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म का संबंध टूट जाता है। साइटोप्लाज्म के विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब देख लीजिए बहुत ही ध्यान से। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म है। अब जब ये थोड़ी थोड़ी सेल वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगे, तो दोनों का टूटना हो गया आपस में, दोनों विभाजित हो गए। तो जो साइटोप्लाज्म विभाजित हुआ उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जो न्यूक्लियस विभाजित हुआ उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग होता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेस्टिगेशन अंतःवलन होने के कारण सेल डॉटर सेल में बढ़ जाती है। इसी को हम सेल फारो के नाम से भी जानते हैं, सेल फारो के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये एनिमल सेल में होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेस्टिगेशन जो हो जाता है, अंतःवलन जो हो जाता है, उसके कारण डॉटर सेल में बढ़ जाती है। तो इसे सेल फॉलो के नाम से भी जानते हैं। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में अलग होता है। गोल्जी बॉडी व माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन को ट्यूबिन नाम से जानते हैं। इसमें प्रोटीन को ट्यूबिन नाम से जानते हैं, किसमें? प्लांट में। फिर प्रोटीन को जब ये इकट्ठा होने के कारण ये थिन लेयर होती है, इनमें एक थिन लेयर होती है जिसमें सेल दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? मिडिल, जिसे हम लोग मिडिल लेमिना कहते हैं। ये हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? न्यूक्लियस का विभाजन। इसमें 4 स्टेज होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये जो चारों फेज आते हैं वो कैरियोकाइनेसिस में ही आते हैं। न्यूक्लियस का विभाजन किस में होता है? 4 स्टेज में: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिटोसिस कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना? साइटोकाइनेसिस क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। फिर से बता दे रहे हैं, जो सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, विभाजन, उसे साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। प्लांट में अलग, एनिमल में अलग। कैरियोकाइनेसिस की जो विभाजन होते हैं वो 4 फेज में बटे होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसे हम लोग मिटोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, सेल डिवीजन कैसे होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।